डीसी बैरवा कांग्रेस के विधायक दौसा से हमारे साथ है। कल इनके साथ एक तहसीलदार ने काफी बदतमीजी की थी। सर, ये पूरा मामला क्या था सर? ये मामला ऐसा है, ये भूमाफियों का मामला है। दौसा के अंदर करीब 3-4 महीने पहले ये तहसीलदार था, ये इसको जानबूझ के लगाया गया। और जब से ये आया है, ये अनगढ़ गरीब लोगों के मकान ढहाना, गरीब लोगों के धमकी देना, जहाँ पे कहीं उनको पैसा मिल गया वहाँ ये चुप हो जाएगा। ये कल की घटना है। कल जैसे ही मैं मनरेगा का मेरा प्रोग्राम था, उसमें निकल रहा था, बिल्कुल प्रॉपर हाईवे के अंदर एक बहुत बड़ा लवाजमा, जिसमें पुलिस अधिकारी, बहुत बड़ी भीड़ थी, मकान जैसी में चल रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी। मैंने गाड़ी रोक के लोगों से पूछा, बोले साहब ये प्रशासन वाले ये इन लोगों का मकान तोड़ रहे हैं। मैं जो ही अंदर जाके मैंने पूछा अधिकारी कौन, साहब यहाँ पर तहसीलदार हैं। मैंने तहसीलदार से बात करने की कोशिश करी तो तहसीलदार ने कहा भाई आप कौन? मैंने यार आप मेरे को नहीं जानते, मैं एमएलए। बोला मैं तहसीलदार हूँ। मैंने भाई ये किसके तहत कार्यवाही कर रहे हो आप? मेरे को इसको अवगत कराओ, मेरे को जानकारी, मैं यहाँ का विधायक हूँ। वो भी एकदम बिफर गया, साहब मैं यहाँ का मालिक हूँ, मैं कौन होता हूँ, मैं आपको क्या कौन होता है आप लेने वाले? फिर मैंने बहुत कोशिश करी उससे बात करने की। मैंने यार इनके एक बार जैसी भी रोक मेरे से बात कर, ये गरीब आदमी है बेचारे, जो चिल्ला रहे हैं कर रहे हैं, महिलाएं चिल्ला रही है, एक बार जैसी भी रोक के बात कर तू मेरे से। तो उसने नहीं मानी, मेरी बिल्कुल नहीं मानी। और तब कि मेरे इतना तक कह दिया, एक तरह से उन्होंने पुलिस को लाइन ऑर्डर करने की कोशिश करी, साहब इनको थाने ले जाओ आप इनको। मैं यही कह रहा हूँ कि आप तो एमएलए हैं, फिर आपको पहचाना भी नहीं और आपको गिरफ्तार तक करने की एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया था कि बहुत बुरा हो सकता है। देखो मैं बता दूं आपको, लेकिन देखो मेरा एक अपने आप में फर्ज बनता है कि जिन गरीब आदमियों को मकान तोड़े जा रहे हैं मेरी विधानसभा के अंदर, और उस प्रकरण के अंदर मैं चुप नहीं हो सकता हूं मैं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने कलेक्टर से बात करी उस टाइम पे। कलेक्टर भी एकदम कोई जवाब नहीं दे पाया कि साहब हमारे ऊपर राजनीतिक प्रेशर है। लेकिन मैं ये मानता हूँ इसमें कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का मामला है, क्योंकि अरबों खरबों की ज़मीन है, रानी जी की ज़मीन है, ग्रास फार्म की ज़मीन है। ये रानी जी ने सैकड़ों साल पहले इनको हजारों बीघा जमीन खातेदारों को। भू माफियाओं की बात करें, विधानसभा चल रही है, क्या आपने शिकायत की कि एक एमएलए के साथ इस तरह से बदतमीजी की जा रही है? देखो अभी मैं विशेषाधिकारी हमारी जो कमेटी है उसके अंदर मैं इसकी बात करूंगा। आज मैंने बात करी है, उन्होंने तो हमारे जो कमेटी के जो भी हैं उनके एमएलए वगैरह से मेरी बात हुई है। उन्होंने उनकी कल के फुटेज है, जो उनकी CDR वगैरह मंगवाई है, मैंने वो तैयार करवा ली। मैं इनके 100% ऐसा किसी राज तो बदलते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन एक विधायक राजस्थान की उस सदन का सदस्य है जहाँ पे पूरे लोग देखते हैं और यहाँ पे चुन के भेजते हैं कि आप विकास की बात करोगे, आप गरीबों की बात करोगे, आप ऐसा ही व्यक्तियों की बात करोगे। उस सदस्य के प्रति अगर कोई अधिकारी ऐसा रवैया अपनाता है तो उसके प्रति हम 100% है कि हम उसकी शिकायत करेंगे। आप क्या चाहते हो उस तहसीलदार के? बिल्कुल ऐसा पहली बात देखो वो भूमि आपस में मिला हुआ है। मैं बता दूं आपको, मैं 100 चाहते क्या है ये बताइए। हम देखो उसने जो तरीके से कल उसने जो रवैया अपनाया हमारे प्रति, उसकी हम तो शिकायत तो करेंगे। बाकी उसके हमने कलेक्टर से भी मिल के आया हूँ मैं कल, और यहाँ मंत्रियों से भी शिकायत करेंगे उनकी। उसको लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसको जानबूझ के लगाया गया है यहाँ पे। बाकी एक तो राजनीतिक द्वेष था तो वो रखते हैं जब से मैं चुनाव जीता हूँ उसके बाद, तो ये तो कहना। किरोड़ी लाल मंत्री जी का कोई भूमिका है? देखो मैं बता दूं, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन ये जरूर है उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, ये कन्फर्म है। तो ये है डीसी बैरवा कांग्रेस के विधायक दौसा से, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह से एक तहसीलदार ने उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, हुआ भी उस वक्त जब राजस्थान विधानसभा का सत्र चल रहा है। फिलहाल ये विशेषाधिकार का मामला लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।